45 घंटे प्रधानमंत्री, कुछ तो फल मिलेगा ना उस ध्यान में लीन होने के। देखिए अब कायदे में तो है ना, अब भजन करने की उनकी उम्र है और ध्यान में लीन होने की, सही काम तो वो अब कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से जो देश का बेड़ा गर्क किया है, उसकी गलती की सूध बूध मान करके अब वो ध्यान में लीन है, और उनसे निवेदन करते हैं कि आप ध्यान में ही लीन रहिए प्रभु। इस देश को चलाने वाले बड़े बड़े विख्यात लोग बैठे हुए हैं, बड़े देश के प्रधानमंत्री जी, इस देश की नैया आपके हाथ में, आप ही इस देश को बचा सकते हैं। आप जो ध्यान में लीन हुए हैं, आप ध्यान में लीन ही रहिए। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। परंतु एग्जिट पोल के साथ साथ तमाम बयानबाजी भी अब शुरू हो चुकी है। कहीं कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल फर्जी है, और कहीं ये बातें भी सामने आ रही हैं कि इन एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें जो है वो भाजपा ला सकती है। राहुल गांधी ने इन एग्जिट पोल को एक नया नाम दिया है कि मोदी मीडिया पोल। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल मोदी मीडिया पोल है, और अगर जब उनसे सवाल किया गया कि आपकी कितनी सीटें आ रही हैं, तो उन्होंने बड़े सैवेज सा रिप्लाई दिया है कि देखिए, सिद्धू मूसेवाले का आपने गाना सुना होगा 295, बस समझ जाइए उतनी सीटों का जो है वो हमारा मुकाबला है। पूनम पंडित हमारे साथ आज मौजूद है, और काफी लंबे समय बाद आज इनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं। अब कल नतीजे हैं, कल ये पता लग जाएगा इस देश की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी नैया डूबेगी और किसकी नैया आर पार लगेगी। ये तमाम सवाल जो है वो पता लग जाएंगे। पूनम पंडित, क्या लग रहा है, जोर शोर से तैयारी आप किस चीज की है? जश्न मनाया जाएगा या मायूसी रहेगी इंडिया गठबंधन? नहीं, क्यों मायूसी रहेगी? देखिए, जश्न मनाया जाएगा। जब लोकतंत्र का कोई निर्णय आता है तो हम जो कांग्रेसी हैं वो एक अच्छी विचारधारा, अच्छी सोच को रखते हैं, तो हम लोग जश्न मनाते हैं। जब कोई त्योहार होता है लोकतंत्र का या देश का, तो हम लोग जश्न मनाने वाले लोग हैं, मातम मनाने वाले लोग नहीं हैं। मतलब एग्जिट पोल के हिसाब से आप भी नहीं चल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जो कह रही है झूठे एग्जिट। देखिए, अगर झूठे एग्जिट पोल नहीं होते तो मेयर का, चंडीगढ़ का चुनाव जब हुआ था, जब उसमें हस्तक्षेप किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तब जाकर के सही निर्णय हुआ। गलत निर्णय जब लिया गया था चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, तो वो सबने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरीके से पीठासीन अधिकारी ने पर्चे को बदल करके जो है झूठा डिक्लेयर कर दिया भाजपा के कैंडिडेट को, और फिर उसको घसीटते घसीटते विपक्ष जो है लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट से सही। ये खबर सिर्फ आपके लिए नहीं थी, ये खबर सबके लिए थी, ये खबर पूरे देश के लिए थी, पूरे देश के लिए थी। तो ये खबर मीडिया, एग्जिट पोल भी तो पूरे देश का ही है ना? नहीं, देखिए, एग्जिट पोल पूरे देश का है, लेकिन लोकतंत्र भी तो पूरे देश का है। अगर वहां चंडीगढ़ के चुनाव में मेयर में अगर लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो वो देश की जनता की हत्या हुई है ना, पूरे देश की हुई है ना। जीत जाएंगे तो इस तरीके से, जीत जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर हम ईवीएम की रखवाली अच्छे से कर पाए और चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझा, और पीयूष गोयल जैसे लोगों की बातों में चुनाव आयोग नहीं आया, तो बिल्कुल हम जो है 295 लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, मतलब अगर जीत जाएंगे, मतलब अगर नहीं भी जीते तो ये रोना शुरू हो जाएगा कल से विपक्ष का कि भैया ईवीएम में गड़बड़ थी, कुछ ना कुछ तो चुनाव आयोग की गलती थी। क्यों चुनाव आयोग ने चीटिंग नहीं की है? क्या चुनाव आयोग ने, आपने देखा नहीं कि एक भोपाल का भाजपा का नेता अपने 8 साल के बच्चे से वोट डलवा रहा है 8 बार, और एक व्यक्ति लाइव करके, लाइव प्रसारण करके वो इलेक्शन कमीशन कहाँ गया? इलेक्शन कमीशन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? नहीं लिया गया, बाद में जब वीडियो वगैरह तब नहीं लिया, तो यहाँ पर भी साफ कह सकते हैं कि 400 पार हो जाएगा। क्या वही हम कह रहे हैं ना, अगर चुनाव आयोग ने पिछले इतने सारे नतीजों के साथ साथ जो एक एक्शन नहीं लिया, अगर वो इस मामले में भी एक्शन नहीं लेगा, तो फिर को बिल्कुल जनता को मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। और बार बार क्या हो रहा कि हर एक चरण का जब चुनाव खत्म होता है, तो चुनाव आयोग जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। जैसे देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते हैं, वैसे ही अब की बार चुनाव आयोग भी डर गया। पूरा का पूरा काबिज किया हुआ भाजपा ने तभी नहीं की ना। अब की बार 7 चरण का चुनाव जब खत्म हो गया, तब जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हर चरण के बाद चुनाव खत्म होता है। मुख्य जो अधिकारी हैं इस चुनाव आयोग के, वो बार बार कह रहे हैं, बार बार बोले जा रहे हैं इस बात को कि चुनाव आयोग पूरा भाजपा की गिरफ्त में, आरएसएस की गिरफ्त में है, लेकिन उनकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा ध्यान? एग्जिट पोल को तो आपने कह दिया भैया झूठे हैं, चलिए मान भी लिया। पोल का मतलब क्या होता है? एग्जिट पोल का मतलब होता है जब उसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट हो, विपक्ष का इन्वॉल्वमेंट हो। बायकाट इतना ज्यादा अंतर थोड़ी ना रहेगा एग्जिट पोल में। कहीं ना 19-20 का अंतर तो दिखाई देता है, पर इतना ज्यादा कि एग्जिट पोल 350 का दिखा रहा है, तो 120-130 पर देखिए, इंडिया गठबंधन ये एग्जिट पोल अभी का नहीं है, आज का या कल का नहीं है। पिछले 1 महीने पहले स्क्रिप्ट लिखी गई, फिर स्क्रिप्ट के हिसाब से जो है पूरा
लाइव चलता, इनका पूरा वीडियो बना, पूरा पिक्चर शूट हुआ, तब जाकर के इनको बना करके रखा हुआ था इन्होंने, और अब ये उस एग्जिट पोल को दिखा रहे हैं। तो ऐसी भी आई है, देखिए हरियाणा में 10 सीटें हैं और 25 सीटें एनडीए की आ रही हैं। की आ रही हैं। राजस्थान में 25 सीटों में से 33 सीटें देने की बात करी है भाजपा के नेता ने। ऐसे दिखाया है पूरा। क्या एग्जिट पोल को क्या बोलेंगी? ठीक। और आपका वेस्ट बंगाल में 34 सीट के आसपास में, और वहां पे 43 सीटें दिखा रहे हैं कि एनडीए को 43 सीटें मिल रहे हैं। तो फिर क्या इत्तेफाक रखती है आप ऐसे एग्जिट पोल? सीटें हैं उससे ज्यादा देने की बात की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि इनको अच्छे से पता है ये सरकार नहीं बना रहे हैं, तो ये एक लोकसभा सीट को 2 लोकसभा में परिवर्तित करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल तो कांग्रेस ऑफिस जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे, वहीं रहेंगे कल कांग्रेस, बिल्कुल रहेंगे, काउंटिंग में भी रहेंगे, जश्न मनेगा, काउंटिंग में भी रहेंगे, पहले काउंटिंग में रहेंगे, फिर बाद में जश्न मनाएंगे। जश्न मनाए मेरे देश के लोकतंत्र का, लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र पर्व है भाई, पूरे देश का पर्व है, बिल्कुल मनाएंगे। तो उनके 400 पार का आपने सोच लिया कि भाई ढिंडोरा था और वहीं पिट कर रह देखिए, ये जो 400 पार सीटें लाने के लिए उनको बांग्लादेश में, पाकिस्तान में चुनाव लड़ना पड़ेगा। भारत से ज्यादा जो है निगाहें देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश पर और पाकिस्तान पर रख रहे हैं, अपने देश की दुर्दशा को नहीं देख रही हैं। अपने लीन हुए 45 घंटे प्रधानमंत्री, कुछ तो फल मिलेगा ना उस ध्यान में। देखिए, अब कायदे में तो है ना, अब भजन करने की उनकी उम्र है और ध्यान में लीन होने की, सही काम तो वो अब कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से जो देश का बेड़ा गर्क किया है, उसकी गलती की सूद बूद मान करके अब वो ध्यान में लीन है, और उनसे निवेदन करते हैं कि वो आप ध्यान में ही लीन रहिए प्रभु। इस देश को चलाने वाले बड़े बड़े विख्यात लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। आपने जो देश का बेड़ा गर्क किया, आप इस बात को स्वीकारिए और मान लीजिए, और हम इस देश को अच्छे से चला पाएंगे। मतलब आप कह रही हैं जो तमाम ऐसे, आपने वोटिंग करी, कौन से मुद्दे पर करी थी सबसे पहले? तो मैंने शिक्षा के मुद्दे पे की, शिक्षा के मैंने लोकतंत्र के मुद्दे पे की, मैंने संविधान को बचाने के लिए की, जो संविधान की हत्या हो रही बार बार उनके लिए की। देश की बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। मणिपुर जैसे राज्य में जहां तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है और कोई मंत्री महिला बोलने के लिए तैयार नहीं, देश के प्रधानमंत्री वहां जाने के लिए तैयार नहीं, और रैलियों में हाथ हिला देते हैं बड़े बड़े वोट मांगने के लिए। मैंने वोट किया नौजवान जो बेरोजगार घूम रहा है, आज मोबाइल में डाटा में वो बिजी बेचारा हो जाता है और उसको एहसास ही नहीं होता कि मैं कब बेरोजगार हो गया, कब से 30 से 35 का टेम्परेचर गर्मी में 50 का पहुंच गया, लोगों को पता ही नहीं चला। ऐसे ही बेरोजगारी का जो टेम्परेचर हाई हो रहा है। और आप जिस मीडिया एग्जिट पोल की बात कर रही हैं, वर्ल्ड में 161वें नंबर पर उस मीडिया की औकात आती है। समझ गई आप? मैं सुबह एक वीडियो भी देख रही थी इसी चीज को लेकर कि एक मैप तैयार किया गया कि भाजपा वालों ने ही अपने पेज पर डाला, 8 मिलियन इनके फॉलोअर्स भी हैं इंस्टा पे। अब एक मैप तैयार किया गया कि भैया गुजरात में हमने वो बनवा दिया, स्टैचू बनवा दिया यूनिटी, उसके बाद सीधा हम गए राम मंदिर हमने बनवाया, जम्मू की साइड गए हमने 370 हटा दिया, वहीं से घूम फिर के मणिपुर तक वो पहुंचा नहीं। 370 हटाया नहीं है, 370 में सिर्फ एक क्लॉज है जिसको अभी इन्होंने सिर्फ छुआ है। ये लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है कि 370 हटा दिया, और वहीं से थोड़ा ही पास का गलियारा पड़ जाता है मणिपुर का, मणिपुर को भी थोड़ा छू लेते हैं। वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए? मतलब ब्रिज बनवा दिए। उत्तराखंड की अंकिता भी चीख चीख करके कह रही है कि मेरे लिए भी कुछ बोल लीजिए, इनकी सरकार है वहाँ पे भी कुछ बोल लीजिए। तो ये जनता ने अब ये याद रखेगी इस बार के चुनाव? बिल्कुल याद रखेगी। अगर जनता याद नहीं रखती तो इतनी हालत खराब भाजपा की आज तक नहीं हुई। ये वाला चुनाव ऐसा था, इस पे नजर सबकी थी, और इस चुनाव के दौरान ही कुछ ऐसी चीजें हो गई। प्रधानमंत्री ने भी तरह तरह के बयान दे दिए कि मंगलसूत्र की बात कर दी, मंगलसूत्र से मछली और मछली से मार्केट और मार्केट से मुजरे तक की। जिस व्यक्ति की भाषा इस तरीके की हो, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति मुजरे की बात करता है। मान्यवर, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो लोग मुजरा करते थे ना, उन्होंने भी देश की आजादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तन से, मन से और धन से। और दूसरी बात, मुजरा क्या है? मुजरा एक उर्दू शब्द है। हमारे देश की संस्कृति कथक है, जिसमें मुजरा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कथक का यूज किया जाता है, उसमें भरतनाट्यम का यूज किया जाता है। प्रधानमंत्री ने तमाम उन कलाकारों का अपमान किया है जो भरतनाट्यम और कथक करते हैं। मेरे देश की संस्कृति का अपमान किया है प्रधानमंत्री ने। यही 2 महीने में हुई ना चीजें, क्योंकि मांगेंगे माफी वो इस बात के लिए? वाला चीज भी हो गई, ब्रजभूषण रेवन्ना रेड्डी 2700 वीडियो महिलाओं की नंगी बना करके, कैसे तुम्हारे ऐसे भूषण का भी सीन सामने आ गया, प्रधानमंत्री का भी सामने आ गया। भूषण को टिकट दे करके इन्होंने उसको आजादी दे दी कि तू 3 बच्चों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे और मार दे। ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दे करके, क्योंकि ब्रजभूषण का इतना विरोध था, तो उसका बेटा कौन सा अच्छा निकला, उसने टिकट लेते उसका अहंकार देखिए आप, 3 बच्चों के ऊपर गाड़ी चला दी जिसमें 2 की मौत हो गई है।
बताइए क्या क्या एक्शन लिया? उसको तो चुनाव आयोग को फटाक से निरस्त करना चाहिए था, वहां तो डिक्लेयर कैंडिडेट कर देना चाहिए था इंडिया गठबंधन का कि ये लड़ने के लायक नहीं है। और जहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जानबूझ करके इन्होंने पर्चा निरस्त कराने का काम किया है, ऐसी कई सारी सीटें हैं, आप सभी को पता भी होगा, इंदौर की भी एक सीट ऐसी आती है। दूसरी बात, तो आपने ब्रजभूषण के बेटे को क्यों नहीं उसका पर्चा निरस्त किया? वहां भी इंडिया हत्यारा सांसद बनने के लिए तैयार है। हत्यारा सांसद बनने के लिए तैयार है, क्यों नहीं किया आपने उसका पर्चा निरस्त? आप इंडिया गठबंधन का सांसद बनाते। ये सवाल तो आप कल भी उठाएंगे, तो जवाब क्या है इन सवालों के? कल भी हो सकता है ये जवाब जो है पूछे जाएंगे ना सरकार के लोग। तो कुछ भी हो सकता है। ये नतीजे हैं कि आपको टिकट दे दिया और आप अहंकार में भूल गए हो। नतीजे इनके फेवर में रहे, चलिए मान लिया कि 350 सीट भी आ गई या तमाम 400 सीट भी आ गई या सरकार बन भी जाती है, तो ये तमाम मुद्दे, चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना का हो, चाहे वो करण सिंह भूषण का हो, चाहे वो रेसलर्स प्रोटेस्ट हुआ, किसान आंदोलन हुआ, सब धुल जाएंगे ना इसी में। देखिए इनको लगेगा कि धुल जाएंगे, हाल तो ऐसा होने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है, इंडिया गठबंधन हमारे देश को एक सशक्त प्रधानमंत्री देने जा रहा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मतलब ये डिसाइडेड हो चुका है कि इंडिया गठबंधन में से राहुल गांधी बनेंगे, हर साल प्रधानमंत्री चेंज हो जाएगा। देखिए हर एक कार्यकर्ता का मन होता है कि उसका नेता बने, ऐसे इंडिया गठबंधन में बहुत सारे लीडर हैं, जो भी पार्टी सजेस्ट करेगी, जो इंडिया गठबंधन सोचेगा, ये उनकी सोचने की बात है। लेकिन हमारी इच्छा, हम उन कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के कि हमारे नेता बने, प्रियंका गांधी बने या राहुल गांधी बने, मल्लिकार्जुन। ऐसा तो नहीं है हर 6 महीने में, हर एक साल में जो है प्रधानमंत्री का चेहरा ही बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये सब लगता है क्यों? क्योंकि आपने सब देखा है। 6 महीने 31 दिन की भी सरकार चलाई अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है? तो ये कैसे, मतलब एक खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलने वाली बात है, जो हमेशा से भाजपा करती हुई आई है। पहली बात तो ये सब सरकार नहीं बना रहे, इंडिया गठबंधन भारत को सशक्त बनाने के लिए एक प्रधानमंत्री आपको दे रहे हैं। अगर इस तरीके के इनके जो घोटाले आए हुए हैं, चुनाव आयोग का कोई एक्शन नहीं, चुनाव आयोग बना घूम रहा है इनकी गोदी में, और ईवीएम पर इतना ज़्यादा, आपने देखा होगा पाली लोकसभा में भी 5 ईवीएम ले गया चुनाव आयोग का अधिकारी, फिर उस पर केस किया गया प्रत्याशी द्वारा इंडिया गठबंधन के। अगर इस तरीके की चीज़ें, चीटिंग बेईमानी करके इन्होंने बनाने की कोशिश की सरकार, ठीक है, तब भी ये मुद्दे हम जैसे लोग उठाते रहेंगे कांग्रेस के। बिल्कुल। तो आपका कुछ है प्लान कि चलिए कल के बाद सोचा हो कि यहाँ पार्टी भी बदल सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अगर पार्टी, देखिए अब भाजपा का रुख लग रहा है, अब भैया अगर पार्टी बदलनी और ज्वाइन दूसरी पार्टी अगर करनी होती तो चुनाव लड़ने के बाद जैसे बहुत सारे लोग जो है भाजपा में चले गए, तो हम लोग भी जा सकते थे। ऐसा नहीं है कि हाँ हमारी पार्टी के बड़े बड़े, बिल्कुल बहुत सारे लोग गए हैं, ऐसा नहीं है। तो किसके डर से गए? लेकिन वो कोई चीज होगी, बीजेपी कोई ब्रांड होगा तभी गए हैं, या फिर ऐसे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए कुछ लोग गए हैं डर की वजह से, ईडी सीबीआई के डर की वजह से, कुछ लोग गए हैं अभी पार्टी में कुछ जो चीज़ें ठीक नहीं लग रही कुछ लोगों को कि भाई हम इतने दिन हो गए, अब हम सत्ता का सुख ले लें, कुछ लोग इसलिए चले गए। लेकिन हम लोगों को अगर ऐसा नहीं है हमारे पास ऑफर नहीं है, हमारे पास ऑफर भी होते हैं भाजपा की तरफ से भी और तमाम पार्टियों की तरफ से भी, लेकिन हम नहीं जाने वाले, क्योंकि हमें लगता है कि इस देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी, विचारधारा, हमारी नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, जिन्होंने हमेशा त्याग किया है, हम उनकी विचारधारा, उनकी नीति पे चल करके बेहद खुश हैं और विपक्ष में रह करके मजबूत मुद्दे उठाते हैं। और विपक्ष एक मात उठाएंगे कल के बाद, ये रहेगा ये जोश और जुनून, या फिर पूनम पंडित जो है? देखिए पहली बात तो इनकी सरकार नहीं आ रही है। अगर 1% का एग्जिट पोल है, हाँ देखिए हमारा एग्जिट पोल नहीं, जनता का एग्जिट पोल है, वो कल पता लगेगा ना। देखिए कल पता लगेगा, ये तय कल के बाद हो जाएगा। अगर फिर भी इनकी सरकार आती है तो हम जैसे मुद्दे आज तक उठाते आए वैसे ही मजबूती से उठाएंगे, वही रहेंगे, जमीन पर रहेंगे, उसी जोश के साथ रहेंगे। हम उड़ने वाले लोग नहीं है, उड़ने वाले नहीं है, उड़ नहीं रहे हैं। 4-5 साल से पार्टी में, 4-5 साल से एक पॉलिटिकल पार्टी में है, जहाँ है वहीं है, और न जाने कितने कितने लांछन लगे उनको झेलते हुए फिर भी वहीं पे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है किसी के हिलाने से हिल जाएंगे। तब भी मोदी जी को चुनौती देंगी आप? बिल्कुल चुनौती, आज भी चुनौती दे रहे हैं। देखिए भारत की बेटी है, इस देश के हर भ्रष्टाचारी, देखिए हर भ्रष्टाचारी को इस देश की बेटी, किसानों की बेटी चुनौती देने की हैसियत रखती है, हर भ्रष्टाचारी को, ठीक, और रेवन्ना रेड्डी जैसे बलात्कारी को, तमाम सेंगर जैसे बलात्कारियों को, ठीक, तमाम मणिपुर के हत्यारों को, बलात्कारियों को चुनौती देने की हैसियत हर देश की बेटी रखती है, बशर्ते सरकार का उसमें योगदान हो जाता है तो और मजबूती से रखा जाता है, बशर्ते सरकार ही बलात्कारियों को बचा। आपकी एक वायरल स्पीच थी जिसमें आपने साफ साफ कहा इस देश को कौन बचा सकता है, सिर्फ एक शख्स है इस देश को जो बचा सकता है। मैं तो आज भी बोल रही हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी, इस देश की नैया आपके हाथ में, आप ही इस देश को बचा सकते हैं।
आप जो ध्यान में लीन हुए हैं, आप ध्यान में लीन ही रहिए। चलिए, 4 जून, आज 3 तारीख हो चुकी है, धड़कनें तेज हैं, उत्साह भी है और कहीं ना कहीं एक ऐसे डर भी बना हुआ है कि भैया क्या होने वाला है। होते क्षण एक नहीं, धीरज खोते विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये लाइनें सटीक बैठती हैं तमाम विपक्ष के उन नेताओं पर जिन्होंने पिछले 10 साल से इस देश के मुद्दे, जनता के मुद्दे, नौजवानों के मुद्दे, बेटियों के मुद्दे और तमाम निष्पक्ष पत्रकारों के मुद्दों को उठाया है। ये लाइनें सटीक बैठती हैं तुम जैसे पत्रकारों पर जिन्होंने इस देश के किसान आंदोलन को, बेटियों के प्रोटेस्ट को, पहलवानों के, तमाम उन बेटियों के जिनके बलात्कार हुए उनके प्रोटेस्ट को आप लोगों ने दिखाया। ये लाइनें सटीक बैठती हैं आप जैसे लोगों पर, ये लाइनें सटीक बैठती हैं तमाम उन एक्टिविस्टों पर, तमाम उन विपक्ष के नेताओं पर जो डरे नहीं, जो अड़े रहे, जो इनकी धमकियों से डरे नहीं, जो भागे नहीं इनके डर से। इनकी पार्टी में जब जहाज में छेद हो जाता है ना, तो सबसे पहले कूद करके चूहे भागते हैं। ठीक है, तो जो ये भाग रहे हैं ना, तो इनके जहाज में छेद हुआ है तब ये लोग भाग रहे हैं इधर उधर। चलिए, ये थी आपकी चहेती मन पसंदीदा पूनम पंडित। इन्होंने तो अपने नतीजे सुना ही दिए हैं कि भैया हमारी सरकार आने वाली है, हम सरकार बनाने वाले हैं और जैसी सरकार बनेगी बहुत देश जो है ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। बिल्कुल, जैसे आज तक पहुंचा है, सुई तक देश में नहीं बनती थी, आज इस देश में IIMT लगा लो, एम्स लगा लो, सड़कें, नहर, ये सब लगा लो। भ्रष्टाचार नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, बेटियां सुरक्षित रहेंगी। बिल्कुल रहेंगी। 2014 में एक बेटी का बलात्कार हुआ था, उसको इलाज के लिए विदेश भेजा गया था और उसके भाई को, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके भाई को अच्छी शिक्षा दी। ये बात राहुल गांधी ने नहीं बताई, ये बात निर्भया के मां ने बताया, तो और ज्यादा ये बात मजबूत हो जाती है। अगर इस बात को राहुल गांधी या कोई कांग्रेस का लीडर बताता तो ये बात हल्की हो जाती। और उसको विदेश भेजा गया इलाज के लिए और 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी मनमोहन सिंह सरकार में। ठीक है, जब बेटियों के बलात्कार सरकार में कांग्रेस की में होते थे तो उनको फांसी की सजा सुनाई जाती थी। उन पे चलिए, अब देखते हैं भाई मोदी जी की ध्यान में लीन जो हुए हैं वो फल सामने आता है या नहीं आता है, वो तो कल ही पता लगेगा। इसी के साथ 400 पार का भी नारा है और डंके तो बज ही रहे हैं और तमाम एग्जिट बज रहा है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन ने बोला है कि इस देश का, भारत का लोकतंत्र खराब किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी ने वहां की संस्थाओं को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जब ढोल ज्यादा डंका बजता है ना, तो वो बज बज के एक दिन ढोल फट जाता है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने इस बात को सदन में बोला है। चलिए, इसी के साथ देखिए तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। एग्जिट पोल आप नेशनल टेलीविजन पर भी देख रहे हैं और जो जमीन पर जो एग्जिट पोल है वो कुछ अलग प्रकार के, यानी कि जो सोशल मीडिया के हम जैसों के जो एग्जिट पोल हैं वो कुछ और दर्शा रहे हैं, जिसमें साफ साफ ये नजर आ रहा है कि परिवर्तन की लहर भी कहीं ना कहीं इस बार देखने को मिल सकती है। 4 तारीख, कल तक का इंतजार कीजिए। कल भी आपके सामने हर खबर दिखाते रहेंगे, दिखाएंगे किस तरीके से काउंटिंग हो रही है, क्या इस देश में माहौल है और क्या उसके बाद जनता सोच रही है। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।